हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और माय नेम इज़ करिश्मा गुप्ता। आई एम योर न्यू कॉमर्स एजुकेटर और मैंने 11th की सीरीज शुरू की हुई है जिसमें आपको मैं एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से समझाने का पूरा ट्राई करती हूँ। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। अगेन इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू प्लीज़ इन्फॉर्म इन अ कमेंट सेक्शन। और चलिए उसी सीरीज़ में आपके लिए मैं एक नई वीडियो लेके आई हूँ और वी विल ट्राई माई बेस्ट। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपके हम पढ़ रहे थे बेसिक अकाउंटिंग टर्म, उसी में आज ये 5th क्लास है, ठीक है। और उसके लिए मैं आपको आज एक नया टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ। क्या है, कुछ टर्म्स और है जिसके बारे में आज हम जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपकी टर्म है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है, देखिए पहले उसके बारे में पढ़ते हैं। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ। देखिए यहाँ पर लिखता है कि रेवेन्यू, आपको पता है कि कोई भी जब हम वैल्यू कैश अर्न करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू कहते हैं। और फ्रॉम ऑपरेशन, ऑपरेशन मतलब कोई भी सर्विस से, कोई भी गुड्स को सेल करके जो हम अमाउंट अर्न करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कि आपने कोई भी गुड्स बनाए, आपने कार मैन्युफैक्चर की, ठीक है, आपने कोई भी गुड्स बनाए या फिर आपने कोई भी गुड्स को परचेज करके उसको रीसेल कर दिया, ठीक है। कोई भी आपने सर्विसेज दी, जैसे मैं ट्यूशन की सर्विसेज भी दी आपको, ठीक है। तो उन ट्यूशन की सर्विसेज के थ्रू या फिर कोई भी सेल ऑफ गुड्स के थ्रू मैंने जो अमाउंट रिसीव की, उसे आप क्या बोलते हो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। सेकेंड पॉइंट आता है आपका गुड्स। अब देखिए गुड्स क्या होता है, पहले हम पढ़ते हैं। गुड्स परचेज फॉर रीसेल और फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट। ऐसा सामान, ऐसा रॉ मटेरियल जो आप या तो रीसेल के लिए परचेज करते हो या फिर उस गुड्स से किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो रॉ मटेरियल आप खरीदते हो उसे आप क्या बोलते हो, गुड्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बोलूँ क्लोथ्स आपको बनाने हैं, ठीक है, एक स्टिच आपको शर्ट एक बनानी है आपको, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या खरीदनी पड़ती है क्लास, आपको उसके लिए कॉटन खरीदना पड़ता है, ठीक है, ताकि आप उनके लिए क्या कर सको, कपड़ा बना सको, और वो आपका रॉ मटेरियल हो गया, ठीक है। और अगर रीसेल के लिए मैं बोलूँ तो जैसे कि एक जो सोल प्रोप्राइटर होता है, ठीक है, वो कोई भी गुड्स को खरीदते हैं। जैसे कि उन्होंने आप कोई भी गुड्स ले लीजिए, जैसे कि उन्होंने आपका टेबल कुर्सी हो गए, ठीक है, सोफे हो गए, या फिर उन्होंने खाने पीने का सामान हो गया, वो एक होलसेल की दुकान से खरीदते हैं और आपको वो रीसेल कर देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, गुड्स। आई होप को आपको समझ में आया होगा क्लास। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इन्वेंट्री और स्टॉक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक गुड्स होता है जिसको हम खरीद के या तो उससे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं या हम उसको रीसेल करते हैं, लेकिन स्टॉक होता है जिसको हम खरीद करके अपने पास रख लेते हैं, ठीक है। जो आपके पास मैन्युफैक्चरिंग गुड्स आपने खरीद लिए, गुड्स खरीदने के बाद आपने उसको रीसेल किया या आपने उससे मैन्युफैक्चरिंग किया, तो रीसेल करने के बाद भी ऐसा तो होता नहीं है कि आपका पूरा गुड्स रीसेल हो गया, कुछ गुड्स उसमें से बच जाता है ना। जब कुछ गुड्स उसमें से आपका बच जाता है तो उन गुड्स को हम क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं, इन्वेंट्री बोलते हैं। देखिए क्या बोलना चाहता है, गुड्स रिमेनिंग अनसोल्ड, जो अनसोल्ड रहता है, और अनयूज्ड जिसको आप यूज नहीं कर पाते या फिर वो अनयूज रह जाता है, इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट एज अ पर्टिकुलर डेट, उसको आप क्या बोलते हो, इन्वेंट्री बोलते हो और स्टॉक बोलते हो। जैसे कि सपोज करो आप एक क्या बनाते हो, टायर बनाते हो, ठीक है, आप बसेस के लिए टायर बनाते हो, आपने उसके लिए क्या खरीदा, रबड़ खरीदा, ठीक है, क्योंकि टायर रबड़ से ही बनते हैं। अब आपने बहुत सारे टायर क्या कर दिए, बना दिए, ठीक है। अब कुछ टायर के जो रबड़ रहते हैं वो ऐसे ही रह गए, ना वो सेल हुए ना ही वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज्ड हुए, ठीक है। तो क्या हो गया, वो अब क्या बोलोगे आप, उसको क्या बोलोगे, इन्वेंट्री या स्टॉक। अब ये भी आपकी बहुत तरीके की होती है। सबसे पहले आपकी होती है ओपनिंग इन्वेंट्री, फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री एट रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री वर्क इन प्रोग्रेस और इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। सबसे पहले होती है ओपनिंग स्टॉक। देखिए ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, देखिए जब आपका फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, तो 1 अप्रैल को जो स्टॉक 1 अप्रैल को बुक्स के अकाउंट में जितनी उसकी अमाउंट होगी या जितनी उसकी क्वांटिटी होगी उसको आप क्या बोलते हो, ओपनिंग स्टॉक, ठीक है।
और एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जो स्टॉक की वैल्यू आपके अकाउंट्स में होगी या आपके गोडाउन में होगी, उसको आप क्या बोलते हो? क्लोजिंग स्टॉक। उसको आप क्या बोलते हो क्लास? क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है। थर्ड आता है आपका इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप टायर बनाने वाली कंपनी है आपकी, ठीक है, और आपने टायर बनाने के लिए रबड़ खरीदा। जो रबड़ से आपने टायर बना दिए वो तो सारे हो गए, लेकिन कुछ रबड़ जो था वो ऐसे ही रह गया, अनयूज्ड रह गया। ठीक है, तो जो रबड़ रह गया अनयूज्ड, जो रबड़ अनयूज्ड रह गया, उसे आप क्या बोलते हो? इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। आई होप यू अंडरस्टैंड क्लास। नेक्स्ट पॉइंट, वर्क इन प्रोग्रेस। अब देखिए, कुछ रॉ मटेरियल ऐसा होता है एट अ पर्टिकुलर डेट, एक पर्टिकुलर डेट पे कुछ रॉ मटेरियल से काम लिया जा रहा है, कुछ रॉ मटेरियल से कोई भी फिनिश गुड्स बन रहे हैं, ठीक है, वो अभी प्रोसेसिंग में है। तो उस टाइम पे जो रॉ मटेरियल या फिर जो स्टॉक आपके पास होगा, उससे आप क्या बोलोगे? वर्क इन प्रोग्रेस। उसको आप क्या बोलोगे? वर्क इन प्रोग्रेस। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स। देखिए, अब बहुत सारे टायर आपने अपनी कंपनी में बनाए, ठीक है, आपने बहुत सारे क्या बनाए? टायर बनाए। अब उनमें से कुछ टायर आपके बिकने रह गए, उनमें से कुछ टायर क्या हो गए? आपके सेल होने रह गए। तो जो गुड्स, जो टायर आपके सेल नहीं हुए, तो उनको आप क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स। कि प्रॉपरली तैयार तो मैन्युफैक्चरिंग हो गई है उनकी, लेकिन वो अभी सेल नहीं हुए हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड क्लास। ठीक है, आगे वाला पॉइंट पढ़ते हैं। आगे क्या टॉपिक है हमारा? ट्रेड रिसीवेबल्स। अब देखिए, ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होता है? अमाउंट रिसीव अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। कि कोई भी अमाउंट आपकी रिसीव होती है जब आप किसी को गुड्स को सेल करते हो, सर्विस देते हो, या फिर दोनों। ठीक है, तो जो अमाउंट आपको रिसीव होगी उसको आप क्या बोलते हो? ट्रेड रिसीवेबल। बिजनेस से रिलेटेड कोई भी गुड्स या सर्विसेज आप उनको जब देते हो, उससे आपको जो अमाउंट रिसीव होती है उसको आप क्या बोलते हो? ट्रेड रिसीवेबल। और अब ये भी आपके दो तरीके के होते हैं, फर्स्ट इज डेटर, सेकंड इज बिल रिसीवेबल्स। ठीक है, अब डेटर्स देखो क्या होते हैं। डेटर्स क्या होते हैं? जब आप किसी भी गुड्स को परचेज करते हो, किसी के भी जब आप गुड्स को सेल करते हो, ठीक है, आपने किसी पर्सन को गुड्स सेल कर दिए, ठीक है, उसने जो वो आपको अमाउंट देगा, जो वो आपको पैसे देगा, वो आपका क्या कहलाएगा? डेटर। वो आपका क्या कहलाएगा? डेटर। ठीक है, एट अ टाइम जब आपने किसी को गुड्स सेल करे और वो पैसा आपको देगा, चाहे वो आज दे या चाहे वो 10 दिन बाद दे, ठीक है, उस टाइम पर वो क्या कहलाएगा? डेटर्स कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका बिल रिसीवेबल्स। देखिए, कई बार क्या होता है, जो आपके परचेजर होते हैं ना, वो आपको पैसे नहीं देते और वो आपको एक बिल लिख कर दे देते हैं कि भाई एक टाइम आने पर, एक पर्टिकुलर डेट पर हम आपको इतने अमाउंट हम आपको दे देंगे। ठीक है, ये उसके लिए एक बिल लिख करके देते हैं, तो उसको आप क्या बोलते हो? बिल रिसीवेबल्स। उसको आप क्या बोलते हो क्लास? बिल रिसीवेबल्स। जैसे कि एक्सेप्टेंस बिल्स ऑफ एक्सचेंज रिसीव्ड फ्रॉम अ डेटर्स। डेटर्स से आपने एक बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल रिसीवेबल्स क्या किया? एक्सेप्ट किया, उसको हम क्या बोलते हैं? बिल रिसीवेबल्स। ठीक है, आगे आप इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, आप पूरा चैप्टर है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? कॉस्ट। कॉस्ट क्या होती है? एक्सपेंसेस ऑन परचेज और मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। किसी भी गुड्स को परचेज करने पे या उसको बनाने पर जो भी खर्चा आता है, एक्सपेंसेस होता है, उसको आप क्या बोलते हो? कॉस्ट। जैसे कि आपने टायर बनाए और टायर आपके 5000 रुपीज का पर टायर पड़ा आपका, ठीक है, तो उस पर टायर की वैल्यू क्या होगी? 5000 होगी। उसको आप क्या बोलोगे? उस टायर की कॉस्ट। ठीक है, और लास्ट पॉइंट होता है आपका वाउचर। देखिए, बहुत ही इजी शब्द में अगर मैं बताऊं, वाउचर क्या होता है? ये आपके लिए एक प्रूफ का काम करते हैं। प्रूफ कैसे? देखिए, अगर आपने 5 लाख रुपीज का क्या परचेज किया? रॉ मटेरियल परचेज किया, ठीक है, रॉ मटेरियल आपने परचेज किया, तो उस रॉ मटेरियल को परचेज करने का जो भी खर्चा आएगा, ठीक है, उसके लिए आपको वो बिल देगा। तो वो बिल क्या होगा? आपका वाउचर होगा। वो क्या होगा? वाउचर होगा। तो ये एक एविडेंस होता है, ये एक प्रूफ होता है आपकी ट्रांजेक्शन्स का। क्या लिखा है? एन एविडेंस ऑफ ट्रांजेक्शन हैविंग टेकन प्लेस। ये वो ट्रांजेक्शन का वो क्या होता है? प्रूफ होता है।
ठीक है, जिसके थ्रू, उसी प्रूफ के थ्रू आप क्या करते हो, अपने अकाउंट में एंट्री करते हो। आई होप कि आपको समझ में आया होगा क्लास। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप मुझे बोल सकते हो, और अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे भी थोड़ी और मोटिवेशन मिले और मैं और बच्चों तक मैं अपनी वीडियोज़ को अच्छे से पहुंचा सकूं। थैंक यू सो मच क्लास।